और सीधे रुक करते वाराणसी का, जहां सीएम योगी वाराणसी दौरे पर हैं। हालांकि पीएम दौरे से पहले वो पहुंचे हुए हैं। दरअसल राम जानकी मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भूमि पूजन करते हुए सीएम योगी। तो महत्वपूर्ण ये श्री राम जानकी मंदिर, जिस तरीके से सीएम योगी भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हुए, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, वाराणसी में सीएम योगी का राम जानकी मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। तो सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर हैं और ऐसे में ये महत्वपूर्ण तस्वीर राम जानकी मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए हैं। तो काशी पहुंचे सीएम योगी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, उससे पहले वो पहुंचे हुए हैं वाराणसी। तो यहां जनसभा स्थल का सीएम ने जायजा लिया। यातायात व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारी है, सीएम योगी ने उसे परखा। और अब ये कार्यक्रम राम जानकी मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी, जिस तरीके से सीएम योगी लगातार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अधिकारियों के साथ। इससे पहले बैठक, और जिस तरीके से पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जनसभा को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे, वहां का जायजा लेते सीएम योगी नजर आए। तो एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं सीएम योगी। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से संबंधित कार्यक्रम और कानून व्यवस्था, साथ ही साथ विभागीय परियोजनाओं को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक उनकी तरफ से। और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। दरअसल पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल मेहंदीगंज सीएम पहुंचे, जहां अधिकारियों से कार्यक्रम के बारे में उन्होंने इससे पहले जानकारी ली। और सीएम वाराणसी के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लेकर अहम बैठक, ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और सुशांत हमारे साथ सहयोगी जुड़े इस खबर पर। सुशांत, जिस तरीके से सीएम पहुंचे वाराणसी, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पीएम मोदी का दौरा, और उससे पहले उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया जनसभा स्थल को लेकर, और क्या कुछ अहम है? देखिए, 11 अप्रैल के आसपास प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है और इस दौरे से जुड़े हुई जो सारी जानकारियां हैं, वो मुख्यमंत्री ने वो जानकारियां ली हैं अधिकारियों से। साथ ही लगभग 2,500 करोड़ की योजनाएं हैं जो परिचालित हो रही हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। और 200 करोड़ की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी काशीवासियों को देंगे। तो वो योजनाएं किस तरीके से होंगी, कौन सी योजनाओं का शिलान्यास होगा, किन योजनाओं का लोकार्पण होगा, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों से जानकारी ली है। साथ ही इस समय वो काशी के कश्मीरीगंज स्थित राम जानकी मंदिर में है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये मंदिर अति प्राचीन है और औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़ा था जब काशी विश्वनाथ मंदिर में हमला किया था। और उस दौरान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को एक मंदिर का पुजारी बचा पाया था। और उस मूर्ति से लेकर के अभी एक जो मंदिर स्थापित है वहां पर, उससे भी एक बहुत बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर बनने वाला है। और उसी का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के कश्मीरीगंज पहुंचे हुए हैं। लगभग 3 साल का वक्त लगेगा जब भव्य और दिव्य काशी में राम जानकी का मंदिर बनकर स्थापित होगा। और जिस तरीके से मुगल आक्रांताओं के अत्याचार के चिन्हों को मिटाने की बात योगी आदित्यनाथ ने की थी, तो उसकी एक नजीर काशी में भी दिखाई दे रही है।
इस मंदिर पर भी हमला किया गया था और अब फिर इस मंदिर को भव्य और दिव्य रूप से बनाया जा रहा है। रामानंदाचार्य जो लोग हैं वो इस मंदिर को बनाने में खासतौर पर सहायक हैं, उस रामानंदाचार्य समिति के लोग। और इस समय मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। लगभग 3 सालों में भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, राम जानकी मंदिर, और उसमें लक्ष्मी नारायण की वो मूर्ति भी रखी जाएगी जिसे इसकी पुजारी ने औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांताओं के चुंगल से किसी तरीके से बचा के रखा था। तो ये मंदिर अब अति प्राचीन है, अपने साथ कई इतिहास को समेटे हुआ है और उस मंदिर की इस समय शिलान्यास के इस आयोजन में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर जाएंगे और उसके बाद वो फिर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल इस समय काश्मीरीगंज के राम जानकी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां पर पूरे विधि विधान से न सिर्फ मंदिर का शिलान्यास हो रहा है बल्कि मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी होगा। साथ ही शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ जो वाराणसी के जो विधायक हैं, जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से आज का जो दौरा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो खास तौर पर समीक्षा बैठक, प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी और मेहंदीगंज में जहां प्रधानमंत्री की सभा होनी है वहां पर भी जाकर मुख्यमंत्री ने जिसका जायजा लिया है। और इस समय काश्मीरीगंज के राम जानकी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर कि उस मंदिर की भव्यता को फिर से एक बार उसी तरीके से प्रदान की जानी है जो कि इतिहास में रहा है। 3 साल में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा और उसका शिलान्यास करने के लिए खुद इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। और सुशांत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एकमात्र यही राम जानकी मंदिर काशी में। देखिए, भगवान श्री राम के तो कई मंदिर काशी में है, 80 में भी राम जानकी एक मंदिर है, पर इस मंदिर का जो इतिहास है सबसे प्राचीन, अगर राम जानकी मंदिरों में काशी में अगर शुमार है तो सबसे प्राचीन राम जानकी मंदिर का ये इतिहास मिलता है काश्मीरीगंज खोजवा में। और सबसे खास बात ये है कि ये जो मंदिर है वो अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुआ है। और जब मुगल आक्रांता काशी में आए और काशी के कई मंदिरों को, सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिसको मुगल आक्रांताओं ने निशाना बनाया, तो उस समय ये जो राम जानकी मंदिर है वो भी मुगल आक्रांताओं के निशाने में था। और उस समय जो राम जानकी का एक यहाँ पर मूर्ति थी, उस मूर्ति को जो आक्रांता है वो ले जाने में सफल रहे थे, पर जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी उसे पुजारी ने बचा लिया था, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। और उसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उस मूर्ति को बचा के वहां पर रखा गया है। और अब उसी मूर्ति के साथ अभी जो मंदिर आप देख पा रहे हैं उससे भी बड़ा और भव्य और दिव्य मंदिर आने वाले 3 सालों में बनकर तैयार होगा, जिसका मॉडल वहां पर पहले से ही रखा गया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुगल आक्रांताओं के अत्याचार के चिन्हों को मिटा करके हम एक सनातन का वो स्वर्णिम युग वापस लाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं से काशी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशांत, हालांकि इससे पहले जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली और उनके दौरे को लेकर तैयारियां उन्होंने देखी, सीएम योगी ने देखी, और हालांकि अब जो तस्वीर सामने आ रही है, भूमि पूजन हो चुका है और किस तरीके से सीएम योगी इस पूरे विधि विधान में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिव्य और भव्य ये राम जानकी मंदिर बनकर तैयार होगा। इसका अपने आप में इतिहास है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी और उन्होंने पूजा अर्चना की। तो ये देखिए, श्री मद जगत गुरु अनंता भद्राचार्य जी महाराज की तरफ से नींव किस तरीके से रखा जा रहा है भूमि पूजन। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्य जी महाराज शिलान्यास वो कर रहे हैं। यानी कि सुशांत, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जो शिलापट देख रहा हूं मैं, तो इसके मुताबिक एक सीएम के तौर पर नहीं, वो गोरक्षपीठाधीश्वर के तौर पर गए और उन्होंने भूमि पूजन किया। देखिए, राम कृष्णाचार्य जो जगत गुरु है वहां पर उन्होंने पहले ही कहा था तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये मॉडल है। इस मंदिर को किस तरीके से दिव्य और भव्य तरीके से बनाया जाएगा। काफ़ी प्राचीन मंदिर, कहा जा रहा है कि औरंगजेब के वक्त इस पर भी बुरी नज़र थी और वहाँ जो बैठे, जो वहाँ पुजारी थे, वो राम जानकी के मंदिर को बचा ले गए और फिर दोबारा उसे रखा गया, पूजा पाठ होता रहा। लेकिन अब इसे दिव्य और भव्य
बनाया जा रहा है। खुद सीएम योगी भूमि पूजन में शामिल हुए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन तस्वीरों के जरिए ये देखकर कि जिस तरीके से सीएम योगी राम जानकी मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। एक तरफ मॉडल आप देख सकते हैं तो दूसरी ओर जिस तरीके से इससे पहले भूमि पूजन किया गया, मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। और कहा जा रहा है कि 3 साल में ये मंदिर दिव्य और भव्य तरीके से बनकर तैयार। अपने आप में एक महत्वपूर्ण ये कदम। और जिस तरीके से ये तस्वीरें आप देखिए, हालांकि अब कार्यक्रम का समापन, भूमि पूजन का समापन बताया जा रहा है कि सीएम योगी काल भैरव जाएंगे और इसके अलावा वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे जहां बाबा विश्वनाथ की पूजा पाठ वो करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाहर निकलते हुए सीएम योगी। और यही दिव्य और भव्य राम जानकी मंदिर का निर्माण होगा, जिसे लेकर भूमि पूजन का कार्यक्रम सीएम योगी करते हुए नजर आए। और अब बताया जा रहा है कि इसके बाद काल भैरव मंदिर और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सीएम योगी जाएंगे। उससे पहले सीएम योगी खुद पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। और देखिए, हमेशा से जो गायों से प्रेम रहा है सीएम योगी का, ये देखिए चारा खिलाते हुए, गुड़ खिलाते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब भी ये देखिए गुड़ खिलाते हुए सीएम योगी गोमाता को, सीएम योगी जब भी पहुंचते हैं गोरखपुर गोरक्षपीठ में, वो गायों की किस तरीके से सेवा करते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाय की सेवा करते हुए सीएम योगी। तो इससे पहले सीएम योगी ने भूमि पूजन किया और अब गाय की सेवा करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण तस्वीरें ये हो जाती है जिस तरीके से एक दिवसीय दौरे पर सीएम योगी वाराणसी पहुंचे हुए हैं, गुड़ खिलाया गोमाता को और अब पानी पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी। तो ये तस्वीरें देखिए, हालांकि गोमाता के माथे पर हाथ भी फेरते हुए सीएम योगी नजर आए। तो महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं। ये देखिए कितने आनंद, कितने उत्साह से सीएम योगी गोमाता की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राम जानकी मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में जहां शामिल हुए सीएम योगी, वहीं कुछ लोग अपने मकान के बालकनी से देखते हुए इस तस्वीर को सीएम योगी अभिवादन स्वीकार करते हुए। और अब बताया जा रहा है कि काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन करेंगे सीएम योगी और फिर वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे सीएम योगी। जब भी वाराणसी दौरे पर सीएम योगी पहुंचते हैं वो जरूर काल भैरव के दर्शन करते हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। तो यहां से निकलने के बाद सीएम योगी बताया जा रहा है कि काल भैरव के दर्शन करेंगे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वही दूसरी तस्वीर आपको दिखाई, कार्यक्रम के बाद उन्होंने गोसेवा की, गाय को गुड़ खिलाया, पानी पिलाया, गोसेवा करते नजर आए सीएम योगी। तो एक दिवसीय दौरा सीएम योगी का